बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रुप 6 ए एलिमेंट्स के हवाले से है। ग्रुप 6 ए एलिमेंट में हमारे पास जो ये ऑक्सीजन फैमिली है, इसके अंदर जो एलिमेंट आ जाते हैं वो ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम आ जाते हैं। इस ग्रुप 6 ए के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ वगैरह हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं इनको कैल्सियोजिन्स भी कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड है, कॉपर गिवर के नाम से है ये, क्योंकि ये मोस्टली कॉपर और इसके अंदर पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस की गई हैं, वो आप देख लें। इसमें सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस हुई हैं। जनरल करेक्टरिस्टिक्स इस ग्रुप की कौन कौन सी हैं? तमाम एलिमेंट्स जो इसके हैं वो नॉन मेटल्स हैं, एक्सेप्ट पोलोनियम के जो कि रेडियो एक्टिव मेटल है। एटॉमिक रेडियाई, डेंसिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीज़ करते हैं जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी इनके ग्रुप मेंबर्स की हाई है, जो कि ये रिलक्टेंस शो करवाता है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करते। इनका ट्रेंड जो है वो मोस्टली गेन करने का है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन के बाद सबसे ज़्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में। इसके अलावा एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो एलोट्रॉपिक ही है। ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, O2 एंड O3। सल्फ़र जो है वो 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म रखता है, जबकि जो हमारे पास सेलेनियम है उसकी 2 हैं, जबकि टेलोरियम जो है उसकी 2 हमारे पास फॉर्म्स हैं। इसके अलावा ये प्रॉपर्टी कैटिनेशन की भी शो करवाते हैं, लेकिन लिटिल बिट ऑफ प्रॉपर्टी इनकी है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है। डाउन द ग्रुप ये प्रॉपर्टी डिक्रीज़ करती है। पॉलीमेरिक इन नेचर है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो मोस्टली इनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन -2 होती है, लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जैसे सल्फ़र जो है वो +2, +4 एंड +6 भी दिखाता है। इसके अलावा चूँकि वो अपने डी वाले जो ऑर्बिटल है एम्प्टी उसको इन्वॉल्व करता है। अक्रस की बात कर ले तो ऑक्सीजन जो है मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कॉमन एलिमेंट है। 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट के पाया जाता है। 1/4 एटमॉस्फेरिक एयर जो है बाय वेट फ्री ऑक्सीजन पे कंसिस्ट करती है, और वाटर के अंदर 89% कंबाइन ऑक्सीजन है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट में चाक, लाइमस्टोन, मार्बल, उनमें 48% ऑक्सीजन है। सिलिका वगैरह जो है उनमें 53% बाय वेट ऑक्सीजन है। सल्फ़र भी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर है। ये इसके फ्री एंड कंबाइंड दोनों फॉर्म में पाया जाता है। मेटालिक ओर्स हों तो उनमें ये सल्फाइड की फॉर्म में हमारे पास पाया जाता है। इसके अलावा जिप्सम वगैरह हो गया, हैवी स्पार वगैरह हो गया, आयरन पायराइट वगैरह हो गया, इन सब में ये पाया जाता है। सल्फ़र जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी पाया जाता है, जैसे एनिमल्स एंड प्लांट फैट के प्लांट एंड वेजिटेबल्स वगैरह में पाए जाते हैं। अनियन, गार्लिक, मस्टर्ड, हेयर ऑयल्स, एग्स, प्रोटीन्स, इन सब के अंदर ये पाया जाता है। कोल का कॉन्स्टिट्यूएंस है, पेट्रोलियम वगैरह के कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पे ये जाना जाता है। सल्फ़र और ऑक्सीजन का कंपैरिजन इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर कंसीडर करें और देख लें कि सल्फ़र और ऑक्सीजन में पहले सिमिलरिटीज़ की बात कर लेते हैं, फिर हम डिससिमिलरिटी की बात करते हैं। ऑक्सीजन और सल्फ़र जो है दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP4 यानी सेम कन्फिग्रेशन शो करवाते हैं। ऑक्सीजन और सल्फ़र दोनों ही डाइवेलेंट है। ऑक्सीजन और सल्फ़र एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को शो करवाते हैं। इसके अलावा ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स जैसे सल्फ़र के भी हैं और ऑक्सीजन के भी हैं। दोनों ही मेटल के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड एंड सल्फाइड बनाते हैं और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जिबिट करते हैं। दोनों जो हैं वो नॉन मेटल के साथ भी कंबाइन करते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, जैसे वाटर हो गया, H2S हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन सल्फाइड वगैरह हो गया। टिपिकल नॉन मेटल्स हैं, फ्री एंड कंबाइंड स्टेट दोनों में नेचुरली पाए जाते हैं। अब डिससिमिलरिटीज़ की बात कर लें तो डिससिमिलरिटीज़ में ये जो ऑक्सीजन है इसकी 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म है, जबकि जो सल्फ़र है इसकी 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म है। ऑक्सीजन गैस है रूम टेम्परेचर पे, जबकि जो सल्फ़र है ये सॉलिड है। ऑक्सीजन पानी में स्पैरिंगली सॉल्युबल है, सल्फ़र पानी में सॉल्युबल नहीं होती। ऑक्सीजन कंबस्चन में हेल्प करती है, सल्फ़र खुद कंबस्टिबल है। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक नेचर की है, सल्फ़र डायमैग्नेटिक नेचर की है। ऑक्सीजन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, जबकि सल्फ़र जो है इसमें से जब हम स्टीम को पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा ऑक्सीजन एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करती, अल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं करती। सल्फ़र जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट कर लेती है और अल्कलीज के सोल्यूशन के साथ भी ये रिएक्ट कर लेती है। इसके अलावा ये इसकी ऑक्सीडेशन मोस्टली जो स्टेट है वो 2 ही है, जबकि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2,
+2 भी है, 4 भी है और 6 भी है। हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसी में हम इनका जो एसिड है वो सल्फ्यूरिक एसिड को डिस्कस करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो पहली दफ़ा प्रिपेयर किया था मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान में 8th सेंचुरी में। यूरोप ने 14th एंड 15th सेंचुरी में इसकी प्रिपरेशन हुई थी कमर्शियल लेवल के ऊपर। और इसको हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से, बहुत ज़्यादा वाइड यूज़ की वजह से हम इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल यानी शोरे का तेज़ाब भी कहते हैं। ये नेचर में नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ जो हैं इसकी वो वाटर और स्प्रिंग्स और रिवर वगैरह में पाई जाती है। इसको मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर कॉमनली हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस से करते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जर्मनी साइंटिस्ट था, उसने डेवलप किया था। इसके अंदर कैटालिटिक कम्बिनेशन हम करवाते हैं सल्फ़र और ऑक्सीजन की, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाने के लिए, और बाद में उसको सल्फ्यूरिक एसिड में हम डिज़ोल्व करते हैं। प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो सल्फ़र को बर्न करते हैं। सल्फ़र को बर्न करने के बाद सल्फ़र को या सल्फ़र को डायरेक्ट बर्न कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, या सल्फ़र का और लेके उसको हम ऑक्सीजनाइज करवाते हैं। SO2 को ऑब्टेन करने के लिए सल्फ़र को या आयरन पायराइड को बर्न किया जाता है V2O5 की प्रेजेंस में, जो कि एज ए कैटलिस्ट एक्ट करता है। इसके अंदर SO3 को ऑब्टेन किया जाता है और 400 से 500 डिग्री सेल्सियस के अंदर, और SO3 जो है उसको एब्जॉर्ब करवाया जाता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, और ओलियम जो है वो बन जाता है, और इसी ओलियम को फिर डाइल्यूट किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस के स्टेप्स नीचे दिखाए हुए हैं। पहला जो है वो पहला सल्फ़र बर्नर है, यानी सल्फ़र को बर्न कैसे किया जाता है? सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है, या आयरन पायराइड के साथ ये आयरन ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो प्यूरीफाइंग यूनिट है। इसको प्यूरीफाई किया जाता है, डस्ट और आर्सेनिक ऑक्साइड वगैरह को अवॉइड करवाया जाता है, अदरवाइज़ ये पॉइजन कर देती हैं कैटलिस्ट को। पहले नंबर पर डस्ट रिमूव की जाती है स्टीम को इंजेक्ट करके, फिर पाइप्स की मदद से इसको ठंडा किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, फिर स्क्रबर्स लगे हुए होते हैं जो वाटर के स्प्रे करते हैं ताकि ये SO2 जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती तो हाई टेम्परेचर पे ये आराम से इसमें से निकल जाती हैं। फिर ड्राइंग टावर है। ड्राइंग टावर के अंदर जो मॉइस्चर है वो सारे का सारा रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो है वो आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ अगर मौजूद हों तो वो सारी की सारी इसमें से रिमूव कर दी जाती है। लास्ट पे इसको टेस्ट किया जाता है कि आया अब ये कैटालिटिक टावर के अंदर जाने के काबिल है या अभी भी इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, उसको वापस भेज दिया जाता है। अगर ये प्योर हो जाए तो इसको हम कॉन्टैक्ट टावर या जिसको के अंदर कैटालिस्ट रखा जाता है उसके अंदर इसको ले जाते हैं। प्री हीटेड गैसेस जो हैं वो 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पे पास की जाती हैं वनेडियम पेंटाऑक्साइड के ऊपर से, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, और ये यहाँ पे ऑक्सीजन साथ में पास की जाती है और ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फर ट्राई ऑक्साइड में। 269 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसमें से रिलीज़ होती है। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, सो हीट रिक्वायर्ड इसमें नहीं होती। एब्जॉर्प्शन यूनिट के अंदर जो सल्फर ट्राईऑक्साइड आती है वो हम उसको कॉन्टैक्ट टावर से लेके नेक्स्ट जो है वो 98% सल्फ्यूरिक एसिड में एब्जॉर्ब करवाते हैं ताकि हम ओलियम को ऑब्टेन कर सकें। इसी ओलियम को फिर बाद में वाटर में डिज़ोल्व करवा के और डाइल्यूट कर लिया जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। नीचे हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस की पूरे की जो है वो पिक्चर में दिया हुआ है, ग्राफिकल उसकी रिप्रेजेंटेशन दी हुई है कि किस तरह से बर्नर के अंदर सल्फ़र को सल्फ़र डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। देन जितने भी प्रोसेस हैं उन सब में जो उसकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव की जाती हैं, और लास्ट में फिर कॉन्टैक्ट चैम्बर के अंदर और लास्ट जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन टावर है उसके अंदर एब्जॉर्ब करवा के ओलियम बना लिया जाता है, और ओलियम से डाइल्यूशन करवा के सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। हम इसको वाटर के अंदर इसलिए एब्जॉर्ब नहीं करवाते क्योंकि जो सल्फर ट्राईऑक्साइड वाला है वो जब हम उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है, हीट बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है जिसकी वजह से एसिडिक फोक क्रिएट होती है जो कि इस पूरे प्रोसेस को ख़राब कर सकती है। इसलिए इसको हम एसिड में डिज़ोल्व करवाते हैं बजाय वाटर में डायरेक्ट डिज़ोल्व करवा के एसिड को ऑब्टेन करने के लिए। सो इसलिए ये हमारे पास ये पूरा रिएक्शन आ जाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को डिस्कस कर लेंगे।